अगर तूने यहाँ से निकल भागने की कोशिश की तो मैं तुझे काट डालूंगी। अरे एक बार जो धंधे वाली बन जाती है उसे तो उसके घर वाले भी वापस नहीं लेते हैं, चंद्रा ने गुस्से में उबलते हुए कहा। शमा के कमरे से थोड़ी दूरी पर एक पान की दुकान थी। वह उस दुकान पर अक्सर जाती थी। एक दिन शमा ने पान वाले से कहा, भैया आप ही मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए, मैं तवायफ नहीं हूँ, मजबूरी में फंसकर यह सब। पान वाले ने कहा, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकूं। हाँ, मेरे पास कमल और आरिफ आते हैं, वे तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। शमा ने जब आरिफ और कमल का नाम सुना तो उसे कुछ उम्मीद नजर आई। अब उसकी आंखें हर पल आरिफ और कमल का इंतजार करने लगी। एक शाम को आरिफ और कमल पान की दुकान पर आए तो शमा भी दुकान पर पहुंच गई। शमा बगैर किसी हिचक के उनसे फरियाद करने लगी, भैया मैं तवायफ नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, आप ही मुझ बेसहारा मजबूर लड़की की मदद कर सकते हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, हम इस बारे में सोच कर बताएंगे, कमल ने शमा को तसल्ली देते हुए कहा। वहां से लौटकर उन दोनों ने आपस में बातचीत की और एक योजना बनाई। फिर कमल ने कोठे के एक दलाल से शमा को एक रात के लिए अपने पास रखने की बात की। दलाल ने जितनी रकम बताई कमल ने फौरन अदा कर दी और उसे जगह बता दी। वह आदमी उस मोहल्ले का काफी पुराना और भरोसेमंद दलाल था। हर कोठेदारनी उस पर भरोसा करके उसके साथ लड़कियों को मोहल्ले से बाहर भेज देती थी। चंद्रा भी इनकार न कर सकी और रकम रखते हुए बोली, तड़के ही शमा को वापस ले आना। ठीक है, दलाल ने अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए कहा। रात को वादे के मुताबिक वह दलाल शमा को लेकर कमल के बताए पते पर पहुंच गया। शमा ने जब वहां आरिफ और कमल को देखा तो वह अपने बुलाए जाने का मकसद समझ गई और मन ही मन खुश हो गई। शमा को वहां छोड़कर जब वह दलाल चला गया तब आरिफ और कमल ने उससे अपने बारे में सब कुछ बताने को कहा। शमा ने आराम से बैठते हुए बोलना शुरू किया, साहब मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ, वहाँ मेरे पिता का अच्छा कारोबार है, मेरे 3 भाई और 1 बहन है, भाइयों के भी अच्छे कारोबार हैं, बहन की शादी हो चुकी है। कुछ महीने पहले हमारे घर में शीला नाम की एक औरत किराए पर रहने आई थी। कुछ ही दिनों में वह हमारे परिवार से घुल मिल गई थी। हम सब बच्चे उसे आंटी कहकर बुलाते थे। एक शाम को मैं स्कूल से आ रही थी। एक सुनसान जगह पर एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। कुछ गुंडों ने मुझे उस गाड़ी के अंदर खींच लिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने वहां शीला आंटी को देखा। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे यह समझते देर न लगी कि इसी औरत ने मुझे अगवा कराया है। रात को शीला और उसके एक साथी ने मुझे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया। अगर मैं उनकी किसी बात से इनकार करती थी तो वे चाकू से मेरे जिस्म को हल्का सा काट कर उसमें मिर्च भर देते थे ताकि मैं इस धंधे में उतर आऊं। साहब वहां मेरी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। वे मुझे बहुत मारते थे। कहते कहते शमा रो पड़ी। शमा की दर्दभरी कहानी सुनकर कमल और आरिफ ने उसकी हिम्मत की दाद दी। शमा, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन तुम इस राज को अपने तक ही रखना, आरिफ ने कहा। सुबह होते ही वह दलाल वहां आ गया और शमा को ले गया। कमल और आरिफ कुछ लोगों की मदद से एक पुलिस अफसर से मिले और उनको शमा के बारे में पूरी जानकारी दी। उनकी बातें सुनकर पुलिस अफसर ने कहा, ठीक है, हम छापा मारकर लड़की को वहां से निकालते हैं। पुलिस कोठे पर छापा मारकर शमा के साथ चंद्रा और कई दलालों को पकड़ लाई। थाने में आकर पुलिस अफसर ने शमा से पूछताछ शुरू की। इस पर शमा ने पुलिस अफसर को जो बताया उसे सुनकर आरिफ और कमल के होश उड़ गए।
उसने बयान दिया, साहब मैं एक तवायफ हूँ और अपने मर्जी से यह धंधा करती हूँ। शमा का बयान सुनने के बाद पुलिस अफसर ने कमल और आरिफ को डांटते हुए कहा कि दोबारा इस तरह पुलिस को परेशान करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने शमा को चंद्रा के साथ भेज दिया। कई दिन बाद कमल जब उसी गली से गुजर रहा था, तब शमा उसे रोककर रोने लगी। वह बोली, चंद्रा को हमारी योजना पता लग गई थी। उसने अपने कुछ आदमियों से मुझे बहुत पिटवाया था, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन साहब मैं अब भी यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। अगर निकल सकती हो तो निकल जाना, वरना जिंदगी भर यहीं जिस्मफरोशी करती रहना। कमल ने गुस्से में कहा। इस बार आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, शमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जब कमल ने आरिफ से कहा तो वह बोला, कमल हमें यह काम अब अकेले नहीं करना चाहिए। हमें अपने कुछ और दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। मामला कुछ पेचीदा नजर आ रहा है। कमल और आरिफ अपने एक दोस्त असद खां से मिले। असद खां का उस इलाके में काफी दबदबा था। वह जब उस गली से गुजरता था तो सारी तवाइफें उसके खौफ से अपने दरवाजे बंद कर लेती थीं। कमल ने असद खां को शमा के बारे में बताया। उसकी सारी बातें सुनकर वह भी संजीदा हो गया और बोला, पहले मैं उस लड़की से बात करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। अगले दिन असद खां अपने कुछ साथियों के साथ उस कोठे पर पहुंच गया। असद खां को देखते ही महल्ले में भगदड़ सी मच गई। सारी तवाइफें अपने अपने कोठे के दरवाजे बंद करने लगी। असद खां ने शमा का कमरा खुलवाया। शमा ने उसे बैठने को कहा, लेकिन असद खां ने रोबीली आवाज में कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे कमल ने भेजा है। असद खां के मुंह से कमल का नाम सुनते ही शमा सब कुछ समझ गई। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? असद खां ने उससे पूछा। हाँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने देर कर दी तो मुझे 1 से 2 दिन में कहीं दूर भेज दिया जाएगा। शमा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मगर याद रखना कि इस बार तुम पुलिस के सामने अपना बयान मत बदलना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस थाने में ही गोली मार दूंगा। असद खां ने कहा, मैं थाने नहीं जाऊंगी, मुझे पुलिस से डर लगता है। शमा ने सिसकते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें थाने नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। शमा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। देखो लड़की, मैं तुम्हें इस कोठे से खुलेआम निकाल कर ले जाऊंगा। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। असद खां ने आंखें फाड़ते हुए कहा। असद खां की बातों से शमा को यकीन हो गया कि वह उसे यहाँ से जरूर निकाल ले जाएगा। असद खां जब शमा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया तो पूरे कोठे में सन्नाटा छा गया। किसी बदमाश या दलाल की उससे बात करने की हिम्मत न हो सकी। असद खां शमा को एक वकील के साथ अदालत में ले गया। शमा मजिस्ट्रेट के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी और अपने जिस्म के जख्मों के निशान भी दिखाए। शमा की दर्दभरी कहानी सुनकर मजिस्ट्रेट ने फौरन पुलिस को हुक्म दिया कि चंद्रा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस लड़की पर जुल्म किया है। मजिस्ट्रेट के हुक्म पर पुलिस ने फौरन गिरफ्तारी शुरू कर दी। बाद में मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि पुलिस की निगरानी में शमा को उसके घर भेज दिया जाए। कुछ दिनों के बाद शमा को हिफाजत के साथ उसके घर भेज दिया गया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।